बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुर्रहमान। जैसे कि मालूम है कि लेक्चरर केमिस्ट्री की प्रिपरेशन का हमारा स्केड्यूल स्टार्ट है 24 मई से। तो अब क्योंकि पहले फ़ेज़ 1 में चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और टोटल जो हमने डिवीज़न की हुई है केमिस्ट्री के ओवरऑल चैप्टर की, जिसमें कॉमन चैप्टर्स हैं मैट्रिक के, एफएससी के, बीएससी के, ठीक है। तो सभी के कंबाइन हमने चैप्टर, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक चैप्टर है, 8 चैप्टर हैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक में और 12 चैप्टर हैं सेकेंड ईयर में। तो अगर 8 चैप्टर कॉमन है सेकेंड ईयर में, 8 वो और 4 एक्स्ट्रा, यानी 12 चैप्टर टोटल हो गए, ठीक है। तो इस तरह चैप्टर की जितने भी, यानी बीएससी तक जितने भी केमिस्ट्री के चैप्टर हैं उनकी एक डिवीज़न की हुई है और उसमें जो चैप्टर बनते हैं वो 30 चैप्टर हैं, ठीक है। उसमें फ़िज़िकल के जो चैप्टर हैं उनको नेम दिया गया चैप्टर 1 से 8 तक, 10 तक, और 9 चैप्टर इन्वायरमेंटल का है। इसी तरह 10 जो है वो इंडस्ट्री का है। इसी तरह इनऑर्गेनिक के 11 से 20 तक, उसमें प्रैक्टिकल भी 20, जिन चैप्टर को नेम दिए गए, एक डिवीज़न की गई हमने अपने हिसाब से। और फिर ऑर्गेनिक के जो 21 से 30 तक, जिसमें 30 बायोमॉलिक्यूल्स आता है। तो बहरहाल ये 30 चैप्टर टोटल हैं केमिस्ट्री के, जो लेक्चरशिप के एग्ज़ाम के लिए हम यानी कि ये कवर्स करना होता है, इनके टेस्ट वगैरह कंडक्ट करने होते हैं। तो इसमें फ़ेज़ 1 में चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट किए गए थे और फ़ेज़ 1 जो है वो अपडेट उसको किया था 23 मई को स्टार्ट हुआ था हमारा ये स्केड्यूल, और 24 मई को यानी टेस्ट था, 23 को अपडेट किया, इशू डेट थी। उसके बाद इसमें फिर कुछ तरमीम्स वगैरह इसमें अमेंडमेंट करते रहे और उसमें यानी कि छुट्टियां वगैरह आती या कोरोना केसेस ये वो, इसके अलावा भी कुछ यानी कि जो पब्लिक हॉलीडेज़ होती है उसकी वजह से इसमें अमेंडमेंट की। तो अब कल ही हमारा सेशन एंड हुआ है फ़ेज़ 1 का, जिसमें चैप्टर वाइज 30 टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो अब यानी कि उसमें डेली होते थे, बाज़ दफ़ा शुरू में हमें एक चैप्टर को 2 दिन देने पड़े, यानी कि अच्छे से प्रिपरेशन हो। लेकिन अब कुछ फ़ेज़ 2 में स्केड्यूल थोड़ा टफ़ है, लेकिन इसको टफ़ नहीं कह सकते क्योंकि पहले ऑलरेडी चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, ठीक है। तो अब फ़ेज़ 2 में टेस्ट यानी इसमें 4 दिन आपको दिए जाएंगे टेस्ट के लिए, यानी 4 दिन आप प्रिपरेशन करेंगे और चौथे दिन आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। और उसके लिए सिलेबस अभी मैं उसमें बताता हूँ आपको। इसमें ये आज ही इसको अपडेट किया गया है और ये देखें ज़रा, इसमें हमारे पास जो टोटल 8 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, टोटल 8 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। अब उसमें ये है कि इसका सिलेबस ये है, इस तरह ना, ये सिलेबस है इसका। जैसे हमारे पास फ़र्स्ट टेस्ट जो है, फ़र्स्ट टेस्ट है ये, इसके लिए जो दिन दिए गए हैं 30 जुलाई से 2 अगस्त तक, यानी 30, 31 और 1, 2, तो ये 4 डेज़ हैं टेस्ट 1 के लिए। ये कंडक्ट किया जाएगा। ये 5 चैप्टर हैं, तो चैप्टर में कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, यानी चैप्टर जो नंबर दिए गए ना, ये हमने अपने हिसाब से जो डिवीज़न की हुई ना उसके चैप्टर हैं, तो इसका इशू नहीं है। आप जस्ट इसमें, यानी ये चैप्टर आपने कहीं से भी आप कर सकते हैं। मैं बुक भी इसमें रिकमेंड करूँगा आपको। तो कौन कौन सी बुक्स हैं जो आपने, मतलब जिनको आपने लाजमी उनको स्टडी करना है। तो इसमें 5 चैप्टर हैं, जैसे अरिथमेटिक, केमिस्ट्री है, इसमें जो दूसरा लिमिटिंग रिएक्टेंट्स, स्टोइचियोमेट्री वगैरह, केमिकल कैलकुलेशंस, स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी है, एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इसमें से टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसमें इस तरह ना
टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, मज़ीद अपडेट किया जाएगा। ये हमारा जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, केमिस्ट्री लाइजियम के नाम से ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, और जो ऐड नहीं है वो ये कांटेक्ट है मेरा, इस पे आप कांटेक्ट करके, कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके आप उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। यूट्यूब चैनल है मेरा कॉम्पिटेंट केमिस्ट के नाम से, क्रिएटेड बाय अब्दुर्रहमान। तो ये प्लेटफार्म है जिनके थ्रू आप हमारे साथ अटैच हो सकते हैं, जो पहले से नहीं है ये वीडियो देखने के मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद। तो इसमें टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे चैप्टर वाइज, टोटल 8 टेस्ट होंगे। तो फर्स्ट पे ही 5 हैं, इसमें चैप्टर्स हैं, फिर सेकंड में 3 चैप्टर हैं, फिर इसी तरह 4 चैप्टर्स हैं, ठीक है। तो चैप्टर को इस तरीके से डिवीजन की गई है कि उसमें इनऑर्गेनिक, फिज़िकल, ऑर्गेनिक यानी मिक्स किया गया है, ताकि आप एक ब्रांच को ही पढ़ के वो फिर उससे बोरिंग फील होती है, नहीं आप इजी फील नहीं करते। तो इसमें यहाँ पे जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में एसिड बेस आ जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में आ जाता है एसिड बेस आ जाते हैं, इनको हमने ये कंबाइन कर दिया। ट्रांजिशन में इनर ट्रांजिशन भी आ जाते हैं, तो इनको हमने क्या कंबाइन कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ें ये चैप्टर्स हैं, ये टोटल 30 जैसे चैप्टर हैं, और एवरीडे केमिस्ट्री ऑफ एवरीडे लाइफ, इसको हमने चैप्टर 0 का नाम दिया। टोटल 8 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, टोटल 8 टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे, और उनकी ये डेट है और ये इनका सिलेबस है। ये इसको आप नोट कर लें, ये इसको आप पास करके नोट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तो पब्लिक हॉलीडेज़ भी हैं, ठीक है, जिसमें 14 अगस्त है, ठीक है, पाकिस्तान की यौम आज़ादी का दिन है, तो ये इसमें इसकी हॉलीडे होगी। अच्छा, 4 दिन है, तो यहाँ पे 11 से 15 तक यानी 5 दिन आपको दिए गए, 14 की यहाँ पे छुट्टी होगी, ठीक है। इसी तरह 18 से 20 तक भी यहाँ पे जो है वो कोई एक्टिविटी नहीं होगी हमारे स्केड्यूल के रिलेटेड, क्योंकि 18 से 20 इसमें मुहर्रम उल हराम के आशूरा के अयाम आ रहे हैं, और इसमें जो मुहर्रम उल हराम की जो यहाँ पे यानी 18 से 20 तक की 3 छुट्टियाँ होंगी। 18 को या तो 8 मुहर्रम होनी है या 9 होनी है। अगर 8 होगी तो फिर 8, 9, 10 की छुट्टी होगी। अगर 18 को 9 बन जाए तो फिर 9, 10, 11 की छुट्टी होगी। तो ये 3 छुट्टियाँ होंगी मुहर्रम उल हराम के हवाले से, ठीक है। इसी तरह इसके अलावा कोई छुट्टी, ये हमारा स्केड्यूल यहाँ पे मैं इसको ये आप इसको नोट कर लें, ठीक है। ये स्केड्यूल है जिसे ये हमारे पास ये जैसे यहाँ पे टेस्ट 4 तक, तो ये इनका ये सिलेबस है टेस्ट, ठीक है। मज़ीद इस चीज़ को अपडेट कर दिया जाएगा। मैं बुक्स भी अभी आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं वो आपने इसमें करनी है, ठीक है। तो ये सिलेबस है, ठीक है ना। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ है, उसके बाद ये 5th टेस्ट है, ठीक है। मज़ीद मैं इसको अपडेट कर दूँगा अगर किसी चीज़ में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लें, ठीक है। ये 5, 6, 7th, 8th टेस्ट, ठीक है, ये इनकी डेट है। ये इंशाल्लाह क्विज़ कंडक्ट किया जाएगा, और जो हमारे साथ पहले फ़ेज़ 1 से अटैच हैं, टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उनको इस चीज़ का आइडिया है कि यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चन, क्योंकि जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो ये तो अंडरस्टूड है कि वो एडवांस ही लेके चल रहा होता है स्टडी को, लेकिन फिर भी हम कुछ यानी सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई कर ही रहा होता है, कॉमन क्वेश्चन, लेकिन हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसी में से नहीं हम टेस्ट कंडक्ट करते हैं, और फिर उसका आंसर की का एक्सप्लेनेशन भी भेजा जाता है, ठीक है। एक चैनल है मैं हमारा कॉम्पिटेंट केमिस्ट के नाम से, ठीक है। तो ये चीज़ें अब यहाँ पे जो ये सिलेबस था, उसके बाद जो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा केमिस्ट्री लाइजियम के अंदर, ग्रुप का नाम है केमिस्ट्री लाइजियम, ये कांटेक्ट है, इस पे आप कांटेक्ट नंबर है, इस पे आप कांटेक्ट करके उस ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, ठीक है।
तो इसके अलावा ऑनलाइन टेस्ट हमारा होगा, यानी जैसे 30 है, 30 से लेके 2 अगस्त तक है ना, इसका ड्यूरेशन है, स्टडी ड्यूरेशन। तो टेस्ट 2 अगस्त को 4:30 पे सेकंड टाइम, यानी 4:30 पे कंडक्ट किया जाएगा। इसके बाद फिर इसके लिए अब अच्छा ये कोशिश की जाएगी, अब पहले क्योंकि जो पार्टिसिपेट करते थे उनको तकरीबन आलमोस्ट 6 आवर टाइम दिया जाता था, लेकिन अब कोशिश की जाएगी 12 आवर या इससे ज़्यादा टाइम जो है वो दिया जाए, ताकि कुछ कैंडिडेट को इसमें दिक्कत भी होती है। अच्छा ये भी एक इशू चल रहा था कि कुछ के एमफिल के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो अब वो भी एंड हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें सभी ने पार्टिसिपेट करना है और इसीलिए टाइम भी एक्सटेंड किया जाएगा, यानी सबमिशन टाइम। यानी पहले ये होता था कि 4:30 बजे टेस्ट अपलोड किया है तो 10:30 तक रात तक उसको आपने सबमिट करवाना होता था, लेकिन अब इंशाल्लाह जो है वो आपको इसमें मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा। 12 आवर है, उसमें 24 आवर भी दिए जा सकते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ याद रखनी है, हमेशा एक चीज़ याद रखें कि टेस्ट को आप अव्वल टाइम में सबमिट करवाएं, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। अब देखिए 4:30 बजे अपलोड हो रहा है, तो अगर आप उसको 24 आवर आपको टाइम अलाउ किया जाता है, तो आप दूसरे दिन उसको अटैम्प्ट करते हैं, तो उसका ये एक नुकसान भी होगा कि अगला जो सिलेबस है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक एक टेस्ट आप सबमिट नहीं करवाएंगे ना, तो उससे तो आप फ्री होंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस वजह से आप अव्वल टाइम में ही टेस्ट को सबमिट करवाएं, ठीक है। ये उनके लिए यानी कि जो एक्स्ट्रा टाइम जहाँ पे एक्सटेंड करने के हवाले से बात हो रही है, वो उनके लिए जो ज़्यादा मसरूफियत या कुछ इस तरह की उनकी जो पर्सनल इश्यूज़ हैं होते हैं, ठीक है ना, कॉलेज की मसरूफियत तो या उनके एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, तो उनके लिए कुछ रिलैक्स किया जाता है, ठीक है। तो आप कोशिश करें अव्वल वक्त में करवाएं। इसके बाद आंसर की भी आपको इसकी जो है वो अपलोड की जाएगी। ये हमारा जो स्केड्यूल है ये 30 जुलाई से, यानी कल से स्टार्ट होगा 30 जुलाई से, और ये 3 सितंबर तक ये स्केड्यूल हमारा आलमोस्ट 1 मंथ का है, ठीक है। तो अच्छा एक और चीज़ कि अभी मैं बुक्स में बताऊंगा। अच्छा वो यानी कि कुछ जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हैं शुरू में, लेकिन बाद में क्या होता है कि वो टेस्ट में उनकी यानी पार्टिसिपेशन मेंबर कम हो जाते हैं, और उसका कॉमन इशू जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, कुछ से पूछने को भी मिला है, वो कहते हैं कि क्वेश्चन टेस्ट मुश्किल होता है, ठीक है। देखें आप लेक्चरार के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ना देखें, उनको पेपर्स को भी ना देखें। लास्ट टाइम आपने पेपर की सूरत हाल देख ली, तो आप ये ना सोचें कि इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा एडवांस। आप सोचें कि आप कौन सी पोस्ट के लिए आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं, कौन से एग्ज़ाम के लिए, तो वो है लेक्चरार का एग्ज़ाम। तो उसके लिए आपको बहुत एडवांस पढ़ना स्टडी करना होगी, ठीक है। उसमें आपको एडवांस चलना होगा अपनी स्टडी को लेके। तो इस लिहाज से आप इस पे कंप्रोमाइज़ ना करें, अभी टाइम है, अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई, तो अभी इस पे फुल फोकस करें। आपके पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो हिम्मत हार जाते हैं, देखता हूँ कि 100 MCQs बनाए, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं 40 तक तो अटैम्प्ट करते हैं, आगे नो आंसर, हिम्मत हार जाते हैं, क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते, पुअर स्टडी होने की वजह से, जो भी इशू है। बहरहाल आप इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी से हटाएं। अगर आपने लेक्चरर, ठीक है, अगर तो हमेशा उस काम के लिए, यानी जो आपके माइंड में है कि ये बनना है, तो उसके लिए कोशिश स्टार्ट कर दें, ठीक है। या तो करें ना, अगर करें तो सारी चीज़ें उस पर लगा दें, अपनी सारी एनर्जी उस पर आपको उसको फ़र्स्ट प्रायोरिटी दें, अपनी अवलीन तरजीहात में रखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर वो चीज़ मिल के ही रहेगी। अल्लाह पाक उस बंदे का ज़रूर साथ देता है जो किसी चीज़ के लिए तगदो करता है। हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा ठीक है ना, बिहेव करें लोगों के साथ, तो इंशाल्लाह मिल के ही रहेगा। आप इसमें यानी मैं बात कर रहा था कि हिम्मत ना हारें, टेस्ट में पार्टिसिपेट करें। स्टूडेंट यानी इसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो इसमें रेस्पॉन्स कर रहे होते हैं कि हम करेंगे, लेकिन बस वो स्टडी ना होने की वजह से या कुछ मेन, तो मैंने यही देखा है कि वो तरजीहात, ठीक है, उनका मिशन होता है, लेकिन तरजीहात में इन चीज़ों को जब तक नहीं लेंगे आप, तो फिर आप इसमें ना तो उतनी स्टडी कर पाएंगे, ना ही फिर आप उसमें उतना अच्छा आपका टेस्ट होगा।
तो दुआएं हैं बहुत सी, अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, लेकिन आप इसमें एक्स्ट्रा इसको लेके चलें, ठीक है। तो आपने पार्टिसिपेट भी करना है, ठीक है। और इंशाल्लाह आपको एडवांस लेवल के जैसे, अच्छा एक और के पहले क्वेश्चन डिस्कस किए गए थे, यानी पहले जो 30 ऑलमोस्ट टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, तो उनकी जो आंसर की एक्सप्लेनेशन वो हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटेंट केमिस्ट के नाम से वहाँ पे है। उन क्वेश्चन को भी आप स्टडी करें, ठीक है। उनसे भी इंशाल्लाह आपको कुछ नए लोग ऐड हुए होंगे, वो उन बहुत कुछ उन से भी सीखने को आप यानी कि जो आंसर की आवाज़ करने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एडवांस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। और ये जो टेस्ट कंडक्ट किए गए इसमें मज़ीद एडवांस लेवल के कोशिश करेंगे, क्वेश्चन आप जो हैं हम आपसे डिस्कस करेंगे, उनसे टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ, इसके अलावा जो बुक्स हैं मैं रिकमेंड करूँगा जो मेरे माइंड में हैं, उनमें बुक्स में जो बीएससी की बुक्स हैं, ठीक है, उनको आप लाजमी पढ़ें। बीएससी की बुक्स जो यूनुस साहब की हैं, सनाउल्लाह साहब की हैं, ठीक है, ये बुक्स आप इनको स्टडी करें। ऑर्गेनिक की बुक्स डॉक्टर यूनुस साहब की, सनाउल्लाह साहब की फ़िज़िकल इनऑर्गेनिक, इनको तो मस्ट, ठीक है। इसके अलावा आप जो कुछ प्रीवियस उसमें आप वो भी करें, जो इसके होते हैं सॉरी एमडी कैट के पेपर्स हैं उनके, यानी कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और होते हैं। और इंशाल्लाह हम ये जो टेस्ट फ़ेज़ 2 है, इसमें बहुत ज़्यादा हम एडवांस लेके इसको चलेंगे, और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उससे भी आपको अंदाज़ा भी होगा कि किस टाइप के, क्योंकि कुछ लोग नए अपेयर हो रहे हैं, कुछ का एक्सपीरियंस ज़्यादा है, टेस्ट में अपेयर होते रहे होंगे, ठीक है, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का टेस्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, अच्छा ये बुक्स होगी। बाकी फ़ॉरेन में जो मुझे लगी है वो आप ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री फॉर जी मैन बाय डॉक्टर दलजीत सिंह, मैंने एक अपलोड की थी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पे कॉम्पिटेंट केमिस्ट में, उस पे वहाँ पे बुक्स के नेम दिए हुए बाकायदा ना, जितनी भी बुक्स हैं जो रिकमेंडेड हैं मैंने की हैं, इन अपने लिहाज से जो मुझे अच्छी लगी वो मैंने वहाँ पे मेंशन की हुई हैं यूट्यूब चैनल पे ही। इसी पे जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा, इसी पे ही मैं पीछे 1 मंथ 1.5 मंथ वीडियो अपलोड की थी, तो उससे आप इस चीज़ को, या 24 मई को 23 मई को उसके करीब मैंने अपलोड की थी, तो वहाँ से भी बुक्स आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी बुक्स मैंने रिकमेंड की हैं। अच्छा ये बीएससी की बुक्स ये स्टडी करें, और इसके साथ मैं फ़ॉरेन की बात कर रहा हूँ, उसमें इंडियंस जो हैं उनमें ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री फॉर जी मैन बाय डॉक्टर दलजीत सिंह, इसको स्टडी करें। और एक जो की पॉइंट है, यानी सिंपल जो शॉर्ट फॉर्म में लिखी हुई है, वो है मनोज मिश्रा की, बहुत उसके 377 पेजेस हैं, और डॉक्टर दलजीत सिंह की 1103 पेजेस हैं उसके, और वो है यानी उसकी पीडीएफ फॉर्म में इतने पेज हैं, ठीक है। तो उसको स्टडी करें। ये 2 बुक्स दलजीत सिंह की तो बुक उस मस्ट, यानी कि उसमें आपका काफ़ी सारा बीएससी का भी कोर्स कवर हो जाता है, और मनोज मिश्रा की उसमें की पॉइंट्स काफ़ी दिए हुए, तो ये आपकी आसानी के लिए। सनाउल्लाह साहब की बुक्स जो हैं उनके आप सोल्यूशन मैनुअल ले लें, एमसीक्यू सॉल्व करें, और उनके शॉर्ट क्वेश्चन को स्टडी करें, तो इंशाल्लाह जो है आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। बाकी हमारा टेस्ट सेशन इसको आप अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है, हिम्मत नहीं हारनी, आपका दिल बताएगा कि आपको कितना कुछ सीखने को मिला। कोशिश हमारी होती है आपका वक्त ज़ाया ना हो, आपका वक्त ज़ाया ना हो, ये हमारे माइंड में है। बाकी जो भी मकासद हमारे अल्लाह पाक नेक मकासद हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की खातिर, लेकिन आप इसमें जो है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठाएं, इस पे आप इस चीज़ से सीखें। बहुत अपॉर्चुनिटी है, आपका दिल मानेगा कि हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला, इंशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं। ये स्केड्यूल हमारा कल 30 अगस्त से स्टार्ट होगा। ये कुछ मेरा इंट्रोडक्शन भी है अब्दुर्रहमान, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपसे वो टेस्ट यानी टेस्ट भी कंडक्ट किए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो
इंशाल्लाह वो अपलोड की जाएगी। उसमें टेस्ट जो हमारा फर्स्ट होगा उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, केमिस्ट्री को अच्छे से प्रिपेयर करें, आप इस पे फुल ध्यान से, ठीक है। आप मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ना देखें, ठीक है। अगर तो आपने इसमें, ठीक है, इजी पेपर हो सकता है, ये नहीं कहा जा सकता कि टफ़ ही होगा, लेकिन आप शौक़ पैदा करें इसमें, तो इंशाल्लाह फिर दिल भी करेगा, ज़्यादा वक्त आप स्टडी को दे पाएंगे। अगर नंबरों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शॉर्टकट ढूंढते रहेंगे तो फिर कभी भी जो है मेरे ख्याल में आप लक वाला वो जो वर्ड है ना उसको निकाल दें। अल्लाह पाक मेहनत करने वाले को ज़्यादा पसंद करता है और अल्लाह पाक मेहनत करने वालों के साथ उसकी मदद शामिल हाल होती है, ठीक है ना। तो जो लोग जो आप लोग लक इस्तेमाल करते हैं, मेरे ख्याल में उसका कोई कंसेप्ट नहीं जी। किस्मत अल्लाह की तरफ से होती है और वो अल्लाह की अता होती है, और वो इंसान नहीं उसको समझ सकता कि वो उसके साथ है या, यानी कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा उसको मिलेगा। लेकिन आप भरोसा अपनी मेहनत पे भी भरोसा, इस वजह के मेहनत की तौफीक भी अल्लाह की वजह से, अल्लाह की मदद से मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज़ पे रखें, कंप्रोमाइज़ ना करें, वक्त ज़ाया ना करें, अवलीन तरजीहात में रखें, बच्चों को भी पढ़ाएं सारा, ठीक है ना। घर भी टाइम दें, अपने एग्ज़ाम चल रहे हैं आपके तो वो भी करें, लेकिन इस पे कंप्रोमाइज़ ना करें। या तो इस चीज़ को छोड़ दें, अगर करना है तो फिर फुल ध्यान इस पे करें, अवलीन तरजीहात में रखें, तो इंशाल्लाह आप लेक्चरार नहीं, आप तो उससे ऊपर ही जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, ठीक है, एक वीडियो के ज़रिए से। तो अल्लाह हाफ़िज़।